नमस्कार प्रिय दर्शकों, आज हम भगवान श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या में बहने वाली सरयू नदी के विशेष महत्व के बारे में बात करने वाले हैं। इस नदी की पूजा नहीं की जाती है उसके वजह से, जैसे सब लोगों को गंगा नदी मालूम है, यमुना नदी मालूम है, वैसे सरयू नदी मालूम नहीं। अब भी मालूम हुई है क्योंकि अभी धूमधाम से हमारे राम लल्ला के प्राण प्रतिष्ठा हुई और 500 सालों के बाद अयोध्या में राम मंदिर बना है। चलो आज हम इस नदी के बारे में बात करने वाले। इस नदी में भगवान श्री राम ने जल समाधि ली थी, ये अभी तक बहुत कम लोग जानते हैं। भगवान श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या में सरयू नदी का जिक्र ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। अयोध्या की गाथा सरयू नदी के बिना अधूरी है। प्रिय दर्शकों, भगवान श्री राम के जन्म स्थान अयोध्या से बहने वाली नदी का सनातन धर्म में विशेष महत्व है। इस नदी के कई रहस्य ऐसे हैं जिसका पता आज भी कोई नहीं लगा पा रहा है। बता दें, इसी नदी में भगवान श्री राम ने जल समाधि ली थी और इसी नदी को एक समय में भगवान शिव ने श्राप भी दिया था। उसी वजह से सरयू नदी की पूजा होती नहीं है। अब हम इसके बारे में बहुत ही अच्छे से जानने वाले हैं, तो मेरा वीडियो ज़रूर आप लास्ट तक देखिए। अब ऐसे में सरयू नदी का महत्व क्या है, यह कैसे उत्पन्न हुआ, इसका असली नाम क्या है, इस सभी के बारे में हम इस वीडियो में विस्तार से जानने वाले हैं। प्रिय दर्शकों, सरयू नदी का स्थान परिवर्तन होते ही नाम में बदलाव देखने को मिलता है। मेरे कहने का मतलब है, अयोध्या में उसे सरयू नदी बोलते हैं, वहीं कपकोट, बागेश्वर, लेरा घाट और रामेश्वर से निकलकर नेपाल की सीमा पर स्थित चंपावत जिले में पंचेश्वर में काली नदी शारदा नदी कहलाती है। मेरा कहने का मतलब है कि सरयू नदी का नाम अयोध्या में सरयू है, लेकिन जैसे वो दूसरे देशों राज्यों में जाती है तो उसका नाम बदल जाता है। दूसरे गांव, देश में, राज्यों में जाके उसका नाम बदल जाता है। यही नदी बहराइच के पास ब्रह्मा घाट में घाघरा नदी कहलाती और इनके संगम से बनी नदी का सरयू कहा जाता है, जिसके तट पर अयोध्या शहर बसा हुआ है। वर्तमान में सरयू नदी को घाघरा नदी के नाम से भी अभी जाना जाता है। सरयू नदी किसकी पुत्र है पता है प्रिय दर्शकों? पुराणों के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि सरयू भगवान विष्णु के नेत्रों से प्रकट हुई। ऐसा कहा जाता है कि इस पवित्र नदी का उगम भगवान विष्णु के आंसू से हुआ है। वहीं आनंद रामायण के अनुसार प्राचीन काल में शंकासुर नामक दैत्य ने वेद को चुराकर समुद्र में डाल दिया था और खुद भी वही जाकर छिप गया था। इतना ही नहीं, भगवान श्री हरि विष्णु की मानस पुत्री सरयू नदी को धरती पर लाने का श्रेय ब्रह्मर्षि वशिष्ठ को जाता है। आप ये जानते हैं, सरयू नदी भगवान श्री हरि विष्णु के अवतार श्री राम की साक्षी है। यह नदी भगवान के महाप्रस्थान का मार्ग भी है। महाप्रस्थान कहने का मतलब है, श्री राम भगवान ने सरयू नदी में जल समाधि ली थी। भगवान शिव ने सरयू नदी को शाप क्यों दिया था पता है प्रिय दर्शकों? चलो जानते हैं हम अभी इस वीडियो में। भगवान श्री राम ने सरयू नदी में ही जल समाधि ली थी और उन्होंने अपनी लीला भी यही समाप्त की थी, जिसके कारण भगवान भोलेनाथ उन पर बहुत क्रोधित हुए थे और उन्होंने सरयू नदी को श्राप दिया। क्यों? किंतु तुम्हारा जल मंदिर में क्या श्राप दिया सरयू नदी को? भगवान शिव ने ये श्राप दिया कि जल मंदिर में चढ़ाने के लिए इस्तेमाल नहीं होगा, जल पूजा में इस्तेमाल नहीं होगा।
किसी भी पूजा पाठ में नहीं होगा, इसी जल का प्रयोग नहीं होगा, ऐसा भगवान शिव ने सरयू नदी को शाप दिया। इसके बाद सरयू भगवान भोलेनाथ के चरणों को पकड़कर रोने लगी और उनसे बोलने लगी कि हे प्रभु, इसमें मेरा क्या दोष है? यह तो विधि विधान है, इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? माता सरयू के बहुत विनती करने के बाद भगवान शिव ने माता सरयू को कहा कि मैं अपना श्राप वापस नहीं ले सकता हूँ, लेकिन बस इतना कह सकता हूँ कि तुम्हारे जल में स्नान करने से लोगों के पाप धुल सकते हैं, लेकिन तुम्हारे जल का इस्तेमाल पूजा पाठ के लिए नहीं किया जाएगा। आपको एक बात बताती हूँ, सरयू नदी को शिवजी ने जैसे श्राप दिए, वैसे माता सती ने भी सरयू नदी को श्राप दिया हुआ है। उसके बारे में मैं अगला वीडियो ज़रूर डालूंगी कि माता सीता ने क्यों श्राप दिया सरयू नदी को। सरयू नदी का वर्णन रामचरितमानस में भी बताया गया है। प्रिय दर्शकों, अयोध्या की उत्तर दिशा में उत्तरवाहिनी सरयू नदी बहती है। ऐसा कहा जाता है कि एक बार भगवान श्री राम ने भाई लक्ष्मण को बताया कि सरयू नदी इतनी पावन है कि यहाँ सभी तीर्थों और दर्शन करने के लिए आते हैं। ऐसा माना जाता है कि जो व्यक्ति इस नदी में ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करता है, उसे सभी तीर्थों के दर्शन करने के बराबर फल मिलता है। ऐसे श्री राम ने श्री लक्ष्मण को बताया था, अपने भाई को बताया था। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर सबके साथ साझा कीजिए और मेरे वीडियो को लाइक भी करें और शेयर भी करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। मैं अगले वीडियो में डालने की कोशिश करूँगी कि माता सीता ने सरयू नदी को श्राप क्यों दिया था। तो प्रिय दर्शकों, नमस्कार। ओम नमः शिवाय।